आज हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट किस प्रकार की होती है, यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अपने पिछले वीडियो में देख लिया कि क्या क्या आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, मतलब कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या क्या होगी, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपने कंप्लीट देख लिया। तो अब अगला देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट अब जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ना, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करते हैं, यानी इनमें होता है एनर्जी गैप मतलब मिनिमम एनर्जी गैप, लेस एनर्जी डिफरेंस की वजह से क्या कर सकते हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो लिखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट shows variable oxidation state। डी ब्लॉक एलिमेंट क्या करेंगे, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करेंगे, बिटवीन the energy difference n-1d and ns is very low, यानी क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस क्या रहेगा, वेरी लो होने की वजह से क्या रहेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेंगे, मतलब क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू n-1d प्लस ns, यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट किस प्रकार से शो करेंगे, अब अलग अलग एलिमेंट में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, पेनिडियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। अब सबसे पहले देखेंगे कि स्कैंडियम और जिंक में, स्कैंडियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना चाहेगा, स्कैंडियम शो करना चाहेगा +3, और जिंक कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना चाहेगी कि वो मैक्सिमम अपनी स्टेबिलिटी को गेन करके रखे, तो जिंक करना चाहेगा +2। अब कॉपर क्या होता है, कॉपर अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना चाहिएगा, कॉपर के लिए होती है +2 और +1 और +2, यानी एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब बाकी में देखेंगे टाइटेनियम क्या करना चाहेगा, +3, +2, +3 और +4 शो करना चाहिए। वेनेडियम क्या कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +2, +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +2, +3, +4 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना चाहिएगा। अब क्रोमियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +2, +3, +4, +5 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अब मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, मैग्नीज क्या कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +2, +3, +4, +5 और +6, मैग्नीज +6 और +7। इस प्रकार मैग्नीज डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इसी प्रकार आयरन क्या होगा, चालू तो करेगा भाई।
अब इसी प्रकार आयरन कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा? आयरन करेगा +2 +3 +4 +5 +2 +5 प्लस आयरन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अब कोबाल्ट कौन कौन सी करेगा? कोबाल्ट और निकल +2 +3 और +4 और निकल भी क्या करना चाहिएगा? +2 +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। यानी इस प्रकार से डी ब्लॉक के एलिमेंट यानी 3D सीरीज के एलिमेंट अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। अब सबसे पहले स्टेबल, अब देखेंगे इन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन कौन शो करता है। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मैग्नीज क्या, स्कैंडियम क्या करना चाहिए? मतलब अपनी स्टेबिलिटी को गेन करना चाहिए। तो मैग्नीज अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहिएगा? स्कैंडियम रहना चाहिएगा, स्कैंडियम +3 में। यानी इस प्रकार से स्कैंडियम अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना चाहिए। टाइटेनियम क्या करना चाहिएगा अपनी स्टेबिलिटी के लिए? टाइटेनियम रहना चाहिएगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब वेनेडियम क्या करना चाहिएगा अपनी स्टेबिलिटी के लिए? वेनेडियम रहना चाहिएगा +5 स्टेबिलिटी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब क्रोमियम क्या करेगा? क्रोमियम को देखें तो क्रोमियम क्या करना चाहिएगा? या तो +2 में रहेगा या +6। क्रोमियम या तो +2 में रहेगा या +6 में रहने वाला है, इसकी वजह से क्या रहेगा? मोर स्टेबल। अब मैग्नीज क्या करना चाहिएगा? मैग्नीज या तो +2 में रहेगा या +7 में रहेगा। अगर +2 में रहेगा तो मतलब +2 में रहेगा तो क्या रहेगा? हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल। और अगर +7 में रहेगा तो क्या रहेगा? D0 रहने की वजह से क्या रहेगा? मोर स्टेबल। अब आयरन किस में रहना चाहिएगा? +2 या +3। अगर आयरन +3 होगा तो मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा। मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा तो क्या होगा? D5 में कन्वर्ट हो जाएगा। D5 में कन्वर्ट होते ही हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल। कोबाल्ट क्या करना चाहिएगा? +2 और +3। कोबाल्ट किस में रहना चाहिएगा? +2 और +3। निकल किस में रहना चाहिएगा? निकल रहना चाहिएगा +2 में। इसी प्रकार कॉपर किस में रहना चाहिएगा? +1 और +2 में कॉपर रहना चाहिए। और जिंक क्या करेगा? जिंक +2 में रहना चाहिए। इस प्रकार से डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो कर सकते हैं, अपन इसके बारे में अपन क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ना कि 3D सीरीज के एलिमेंट, 3D सीरीज के एलिमेंट shows highest oxidation state क्या शो करेंगे? +7। ठीक है ना कि 3D सीरीज के एलिमेंट क्या करना चाहिएगा? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी क्या होती है? +7। +7 किसकी होती है? मैग्नीज की। और क्या लिख सकते हैं? ऑल डी ब्लॉक के एलिमेंट shows highest oxidation state
हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इनकी +8। +8 किस में होगी? एक तो ओस्मियम टेट्रोक्साइड और एक रुथेनियम टेट्रोक्साइड RuO4। ये क्या, इनमें क्या रहेगी? ओस्मियम टेट्रोक्साइड और रुथेनियम टेट्रोक्साइड में क्या रहेगी? ऑक्सीडेशन स्टेट +8 रहने वाली है। इस प्रकार से डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट तो शो कर लेंगे। अब अपन इनके बारे में देखेंगे ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस प्रकार से शो करते हैं, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस प्रकार से शो करते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले +2 और m इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, मतलब ऑक्सीडेशन, यानी इलेक्ट्रॉन को लॉस करना मतलब ऑक्सीडेशन। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन कौन शो करेंगे? मैग्नीज m से m+2 में कौन कौन शो करेंगे? एक तो शो करेंगे मैग्नीज, एक करेंगे निकल और एक करेंगे जिंक। ये करेंगे हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये क्या करेंगे? हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शो करेंगे। अब हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शो किस प्रकार से करेंगे? तो ये इसका क्या होगा? 3d10 3d5 और जिंक को देखें तो क्या होगा? 3d10। इस प्रकार का इनका, इस प्रकार से इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। मतलब कि ये मैग्नीज तो क्या रहेगा? 3d5 में स्टेबल रहना चाहिएगा, स्टेबल रहेगा। और जिंक क्या रहे? जिंक भी क्या होगा? 3d10 में स्टेबल होगा। लेकिन अब निकल का क्या? निकल के बारे में क्या देखेंगे? नहीं, इसकी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से क्या रहेगा? ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पोटेंशियल। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पोटेंशियल क्या लिखेंगे? हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। नहीं, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से क्या रहेगा? निकल क्या रहेगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पोटेंशियल, यानी इसका नेगेटिव पोटेंशियल हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से होने वाला है। अब कॉपर के बारे में क्या लिखेंगे? कॉपर के बारे में लिखेंगे कॉपर then aqueous solution copper give कॉपर +1। यानी क्या लिख सकते हैं? कॉपर +1। तो इसके लिए लिखेंगे दे कैन नॉट इजीली लिबरेट, दे कैन नॉट इजीली लिबरेट यानी LIBE
दे कैन नॉट इजीली लिबरेट H प्लस आयन एक्वस सॉल्यूशन, H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी इजीली H प्लस आयन का लिबरेट नहीं करता है एक्वस सॉल्यूशन। अभी इजीली H प्लस आयंस का लिबरेट क्यों नहीं करेगा, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में इजीली H प्लस आयन क्यों नहीं देगा, इसका रीजन है कि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी, लो हाइड्रेशन एंथैल्पी। लो हाइड्रेशन एंथैल्पी। लो हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से कॉपर क्या करेगा एक्वस सॉल्यूशन में +1 देके अपनी स्टेबिलिटी को क्या करना चाहिएगा, गेन करेगा। अब अगला पोटेंशियल है, अगला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, दूसरा कौन सा था, M प्लस कौन सा है, M+2 से M+3 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल M+2 से M+3 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कौन कौन से एलिमेंट है जो M+3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या करना चाहिएगा, यानी अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या होना चाहिएगा, स्टेबल होना चाहिएगा। यानी स्कैंडियम देखो, स्कैंडियम क्या है, स्कैंडियम +2 से किस में जा रहा है, स्कैंडियम +3, मतलब स्टेबल से क्या हो रहा है, अनस्टेबल से क्या हो रहा है, अनस्टेबल से क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। इसके लिए क्या बोल सकते हैं, हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके लिए क्या होगा, हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, मतलब कि ये अपनी स्टेबिलिटी को क्या कर लिया, इसने अपनी स्टेबिलिटी गेन कर ली। स्टेबिलिटी गेन करने की वजह से क्या हो गया, ये हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को गेन कर लिया। अब इसी में देखो, Mn में देखो, Mn+2 से Mn+3 में कन्वर्ट हुआ, मतलब क्या लिखेंगे, स्टेबल से क्या हुआ, अनस्टेबल हुआ, स्टेबल से अनस्टेबिलिटी की ओर जा रहा है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, हाईली पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाईली पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, हाईली पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी क्या होगा, हाईली पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस प्रकार से अपन ने देखा। अब इसमें आगे देखेंगे जिंक में क्या होगा, Zn+2 से Zn+3 में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, जिंक क्या रहेगा, Zn+2 में मोर स्टेबल रहेगा Zn+3 के कंपैरिजन में। तो क्या लिखेंगे, स्टेबल से अनस्टेबिलिटी की ओर अनस्टेबिलिटी की ओर जा रहा है, यानी अनस्टेबल। अगर अनस्टेबल होगा तो क्या होगा,
हाईली नेगेटिव, हाईली पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके लिए क्या होगा, हाईली पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा मतलब कि स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की ओर जा रहा है ये। अब आगे क्या होगा, अगर आयरन में देखना चाहिए तो क्या होगा, आयरन में देखिए आयरन +3 से +2 से Fe+3 में जा रहा है। अब Fe+3 में क्या होगा, यानी Fe+2 में Fe+2 से Fe+3 में जा रहा है। Fe+3 का मतलब D5 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर रहा है। D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मोर स्टेबल होने की वजह से क्या होगा, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाईली नेगेटिव, हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस प्रकार इनका हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है कि यानी डी ब्लॉक एलिमेंट में किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है। इस प्रकार अपने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में देख लिया। अब आगे हम देखने वाले हैं हैलाइड्स के बारे में। अब हैलाइड्स क्या होते हैं, हैलाइड्स क्या होते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इन हैलाइड्स, यानी हैलाइड्स के अंदर अपन देखेंगे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में किस प्रकार से कौन सा एटम कौन सा हैलाइड के साथ कौन सा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे टाइटेनियम। टाइटेनियम क्या करेगा, टाइटेनियम X2 भी बनाएगा, टाइटेनियम X3 बनाएगा और टाइटेनियम X4 भी बनाएगा इसमें। इसी प्रकार वेनेडियम में क्या होगा, वेनेडियम X2 भी बनाएगा, वेनेडियम X3 भी बनाएगा, वेनेडियम X4 भी बनाएगा और वेनेडियम X4 में वेनेडियम फ्लोरीन के साथ ही क्या बनाएगा, मेटल हैलाइड कॉम्प्लेक्स बनाएगा, यानी फ्लोरीन के अलावा किसी के साथ कॉम्प्लेक्स शो नहीं करेगा। क्रोमियम क्या होगा, क्रोमियम X2 भी बनाएगा, X3 भी शो करेगा, X4 भी शो करेगा और क्रोमियम X4 भी शो करेगा और क्या करेगा, क्रोमियम X5, एक तो X5 और क्रोमियम F6, क्रोमियम F5 और क्रोमियम F6 ही शो करेगा, मतलब +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में F फ्लोरीन के साथ ही कॉम्प्लेक्स शो करने वाला है। अब मैग्नीज क्या करेगा, मैग्नीज +2 में तो सबके साथ कॉम्प्लेक्स शो करेगा, मतलब जैसे ही +3 में आया तो ओनली फ्लोरीन के साथ और +4 में भी क्या करेगा, फ्लोरीन के साथ ही मेटल हैलाइड कॉम्प्लेक्स शो करेगा। अब फ्लोरीन क्या होगा, +2 में भी शो करेगा और +3 में भी शो करेगा, यानी +3 में शो करते क्या करेगा, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट गेन कर लेगा। मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कर लेगा तो गेन कर लेगा तो क्या होगा, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का। कोबाल्ट क्या करेगा, कोबाल्ट X2 भी शो करेगा और +3 भी शो करेगा। +3 में क्या होगा, ये फ्लोरीन के साथ ही शो करेगा, यानी कोबाल्ट +3 के साथ फ्लोरीन के साथ ही शो करता है। इसी कारण इसी को बनता है ना कॉम्प्लेक्स COF6+3, इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स शो करते हैं +3 के अंदर। अब निकल क्या करेगा, निकल सबके साथ अपनी मेटल हैलाइड कॉम्प्लेक्स शो करेगा। कॉपर क्या करेगा, कॉपर भी हैलोजन के साथ मेटल हैलाइड शो करेगा और जिंक भी क्या करेगा, जिंक भी सबके साथ क्या करेगा, मेटल हैलाइड कॉम्प्लेक्स शो करेगा। अब वेनेडियम F5 क्या होता है, वेनेडियम F5 के बारे में क्या करते हैं, क्या बोलते हैं अपन, जो वेनेडियम F5 है ना, वेनेडियम F5, अब वेनेडियम F5 के बारे में क्या बोलते हैं, ऑन हाइड्रोलाइसिस, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं ना अपन, ऑन हाइड्रोलाइसिस। इसका हाइड्रोलाइसिस करवाने पे क्या करेगा, VO, इसका ऑक्साइड बनेगा VOF3, इस प्रकार का ऑक्साइड शो करेगा, मतलब कि
इस प्रकार का ऑक्साइड शो करना चाहिए। मतलब कि वेनेडियम F5 का अपन जैसे ही हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं क्या करेगा, VOF5 शो करेगा। इसी प्रकार क्या लिखेंगे अपन, कॉपर +2 इन एक्वा सॉल्यूशन, मोर स्टेबल देन कॉपर +1। यानी कॉपर +2 क्या होगा, मोर स्टेबल होगा एक्वा सॉल्यूशन के अंदर। एक्वा सॉल्यूशन के अंदर क्या रहेगा, कॉपर +2 मोर स्टेबल कंपेयर टू कॉपर +1। क्या होता है, बिकॉज मोर स्टेबल क्या रहेगा, स्टेबल क्यों रहेगा, बिकॉज क्या रहेगा, लो हाइड्रेशन एंथैल्पी, लो हाइड्रेशन एंथैल्पी। लो हाइड्रेशन एंथैल्पी की वजह से क्या रहेगा, कॉपर +1 में मोर स्टेबल रहेगा। अपन आगे देखेंगे आगे क्या होने वाला है। अब आगे देखेंगे अपन ऑक्साइड, यानी इनके ऑक्साइड के बारे में देखेंगे, यानी कौन सा मॉलिक्यूल किस प्रकार का ऑक्साइड बना रहा है। मतलब स्कैंडियम क्या होगा, स्कैंडियम +3 में रहेगा तो एक ही प्रकार का ऑक्साइड शो करेगा। यानी स्कैंडियम एक ही प्रकार का ऑक्साइड शो करेगा, यानी SC2O3 यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एक ही प्रकार का ऑक्साइड शो करेगा। इसी प्रकार जिंक का देखो, जिंक भी क्या करेगा, +2 में रहेगा, तो एक ही प्रकार का ऑक्साइड शो करेगा, यानी जिंक ऑक्साइड। अब कॉपर +1 और कॉपर +2 में रहता है तो दो प्रकार के ऑक्साइड बना सकता है। अब निकल क्या करेगा, निकल +2 में मोर स्टेबल रहता है, +2 में मोर स्टेबल रहेगा तो एक ही प्रकार का ऑक्साइड बनाएगा। अब कोबाल्ट क्या होगा, +2 और +3 में रहता है तो दो प्रकार के ऑक्साइड शो करेगा। अब आयरन भी इसी प्रकार के Fe2 और Fe2O3 और Fe3O4 यानी +2 +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉम्प्लेक्स शो करेगा, मतलब कि ऑक्साइड शो करेगा। अब मैग्नीज क्या करेगा, 3 में ओनली फॉर +5 में मैग्नीज अपना ऑक्साइड शो नहीं करता। इसी प्रकार क्रोमियम भी अपनी +5 में, अरे यार, अपनी +5 में क्या नहीं करेगा, ये ऑक्सीडेशन स्टेट यानी मेटल ऑक्साइड शो नहीं करेगा। इसी प्रकार टाइटेनियम भी शो करेगा और वेनेडियम भी इसी प्रकार अपने साथ मेटल हैलाइड कॉम्प्लेक्स शो करेंगे, यानी अलग अलग प्रकार से मेटल हैलाइड कॉम्प्लेक्स शो करते जाएंगे। अब आगे अपन देखने वाले हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। क्या देखेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है, 3 प्रकार की, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और एक फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक।
डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। यानी अब इसमें देखेंगे कि किसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हाई होती है, किसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लो होती है। यानी अब फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, स्ट्रॉन्गली हाईली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इनकी क्या होती है फेरोमैग्नेटिक यानी हाईली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। क्या बोलेंगे, हाईली मैग्नेटिक हाईली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। यानी तो फेरोमैग्नेटिक होंगे ना, फेरोमैग्नेटिक क्या होती है, हाईली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। यानी सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, इनकी फेरोमैग्नेटिक होगी। अब डायमैग्नेटिक में क्या होगा, डायमैग्नेटिक में होगा रिपेल्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड, यानी रिपेल्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या होगा, एन की वैल्यू क्या रहेगी, इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, 0। यानी ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड रहने वाले हैं इसमें। अब डायमैग्नेटिक में क्या होगा, डायमैग्नेटिक में क्या होगा, अट्रैक्शन बाई मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या करना चाहिएगा, ये अट्रैक्शन होना चाहिएगा। यानी अट्रैक्शन बाई मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्शन बाई मैग्नेटिक फील्ड। अब अट्रैक्शन किस प्रकार से होगा, अब अगर कलर शो करेंगे कोई भी मॉलिक्यूल, अब मॉलिक्यूल कलर शो करने के लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए ना, अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कलर कहाँ से शो करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंट इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसको शो करते हैं एन से। अब मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू बराबर √n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन। तो n को क्या लिखेंगे, n इजिकल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी इसमें अपन देखेंगे कि जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा, कलर शो करेगा, जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो क्या करेगा, कलर शो नहीं करेगा। यानी जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो कलर शो करेगा, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो कलर शो नहीं करेगा। अगला देखिए, यानी फॉर्मेशन ऑफ कलर आयन। अब कलर का किस प्रकार से फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। यानी कलर्ड आयन का फॉर्मेशन क्या हो, किस प्रकार से होगा। अब कलर्ड आयन का फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, किस प्रकार से होगा, तो लिखेंगे कॉम्प्लेक्स हैव नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
कॉम्प्लेक्स के पास क्या होना चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और जो ट्रांजिशन होगा वो किस प्रकार से होना चाहिए, डी ट्रांजिशन। ट्रांजिशन फॉर्म डी ट्रांजिशन। यानी डी ट्रांजिशन की वजह से ही कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या करेगा, कलर शो करेगा। अपन टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल को बना के देखते हैं। सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स तो होगा, ये स्प्लिटिंग तो होगी ऑक्टाहेड्रल की, और ये स्प्लिटिंग किसकी होती है, टेट्राहेड्रल। ये स्प्लिटिंग होती है ऑक्टाहेड्रल की, इसको बोलते हैं T2G, इसको बोलेंगे EG। इस प्रकार की स्प्लिटिंग किसकी होती है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग किस प्रकार से होगी, इस बार 2 ऊपर 2 नीचे और 3 ऊपर, ए और T2। ये स्प्लिटिंग होती है टेट्राहेड्रल। ये स्प्लिटिंग होगी टेट्राहेड्रल। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा, HNU का कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन पहले इसमें जाएगा, इससे क्या होगा, या तो इसमें जा सकता है या यहाँ से इसमें जा सकता है। जो इलेक्ट्रॉन जाने की प्रोसेस है उसको बोलते हैं डी ट्रांजेक्शन। डी ट्रांजेक्शन। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं DG ट्रांजेक्शन। इस वजह से कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा वो कलर शो करेगा, नहीं इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या करेंगे, यानी ट्रांजेक्शन करेंगे। इस प्रकार से ट्रांजेक्शन करेंगे, ट्रांजिशन करेंगे तो वो अपनी कलर प्रॉपर्टी को शो करेंगे। इस प्रकार